हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन पेपर करेंगे बेटा क्लास 9th फॉर दिस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। तो आपको पता भी लग जाएगा कि पेपर का क्या पैटर्न है। आपका पेपर 50 मार्क्स का रहेगा और टाइम जो है वो 2 आवर्स का है। पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पेपर डिवाइड रहेगा। पार्ट ए जो है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, 10 मार्क्स की आएगी वो। एंड सब्जेक्ट जो मेन बुक है आपकी वो 40 मार्क्स की, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखी है कि 21 टोटल क्वेश्चंस हैं। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, राइट। एंड सेक्शन बी में आपका सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस हैं। तो दिस इज द पैटर्न। एंड सेक्शन ए जो है वो 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव वाला और सेक्शन बी 26 मार्क्स का है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको 6 में से कोई भी 4 करने हैं और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है ये वाला, और हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा, राइट। फर्स्ट पार्ट इज बॉडी लैंग्वेज इंक्लूड्स शाउटिंग, राइटिंग अ लेटर, स्पीकिंग, आई मूवमेंट विद फेशियल एक्सप्रेशन। तो बॉडी लैंग्वेज जो है इट इंक्लूड्स आई मूवमेंट विद फेशियल एक्सप्रेशन, राइट। तो जब आप पेपर में लिखोगे आपको ऐसे लिखना है इसको, आंसर 1 फर्स्ट पार्ट, ऑप्शन डी और पूरा आपको आंसर इस तरह लिखना है। बच्चे पेपर में नॉर्मली क्या करते हैं, ए बी सी डी करके लिख देते हैं, दैट इज टोटली रॉन्ग, राइट। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। अ बैंक मैनेजर एग्जिबिट सेल्फ मैनेजमेंट बाय हिज डीड्स। ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट वो कैसे शो करता है, अपनी जैसे वो काम कर रहा है, जिस तरह ही इज एक्टिंग, ही इज डूइंग हिज वर्क, तो उससे पता लगता है सेल्फ मैनेजमेंट। Third part, state the name of keys in keyboard which are defined by a special function in operating system or currently running program. So इसका है answer basically this is, I think, just a second beta. Uh, I have to read the question again. ठीक है, so state the name of keys in keyboard which are defined by special function in operating system or currently running program. So the answer for this is function keys. The answer is function keys, right? Okay. अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे। और आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जिस तरह थर्ड का, अगर कोई थर्ड लिखेंगे, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट थर्ड, एंड देन यू हैव टू राइट आफ्टर दिस फंक्शन कीज। पूरा इस तरह ही आप पेपर में लिखोगे, राइट। Okay, next, realistic belief and trust of an individual in one's own judgment and worthiness is called self-confidence. Banking business, fifth part, is an example of banking business. किसका है example? Service business का है बेटा. Sixth part, which is the main या major cause of ecological imbalance in India? So the answer is deforestation. अगर आप पेड़ काटते रहते हो, ठीक है, फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 6 में से कोई भी 5 करने हैं और यहाँ पे भी हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। फर्स्ट, व्हेन वाज आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश? तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आपको क्वेश्चन आप देखोगे आपको पेपर पे मिलेगा। इट इज अप्रैल 1, 1 अप्रैल 1935। Okay. It is the apex bank for agriculture financing by all other banks in the country. So it is NABARD. ये आपका मेन बैंक है ताकि एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, किसी को एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई लोन्स लेने हैं क्रॉप्स के लिए या मशीन्स खरीदने के लिए, तो ये बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है, राइट। ओके, ट्रांसफर ऑफ फंड इज secondary function of bank. Okay, an instruction by the customer to the bank to pay a specified amount of money
on a specified date to specific pay is known as। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है कि जब भी कस्टमर इंस्ट्रक्शंस देता है बैंक को कि मेरे बिहाफ पे आप इस पर्टिकुलर डेट पे ये जैसे टेलीफोन बिल्स एवरी मंथ आप पे कर दीजिएगा, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, राइट। ओके, स्टेट द मैक्सिमम पीरियड फॉर which a recurring bank account is open for, it is 10 years। 6 पार्ट पे आते हैं, बैंक पे इंटरेस्ट ऑन मनी डिपॉजिटेड इन सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, 6 में से 5 करने हैं और इधर भी हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। फर्स्ट पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द नेसेसरी कंट्रोल मैकेनिज्म टू हेल्प द फर्म इन डिस्कवरिंग irregularities such as unauthorized bank withdrawal, so it is called as okay BRS, bank reconciliation statement, right? Question number 2, who mandates the updation of KYC requirements in bank? It is Reserve Bank of India, RBI। Question number 3, a businessman cash book has all the following features। तो कैश बुक में ये 4 में से 3 फीचर्स होते हैं, एक नहीं होता, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा ना, तो आपको वो बताना है जो फीचर नहीं है। सो ये फीचर नहीं है, इट शोज क्रेडिट बैलेंस इन कैश कॉलम, राइट, दिस इज नॉट द फीचर। फोर्थ, क्रेडिट कार्ड गिव्स द होल्डर एन ऑप्शन टू बोरो फंड्स यूजुअली एट द पॉइंट ऑफ सेल, राइट। क्रेडिट कार्ड होता है तो आप एक तरह से उसको यूज करके कोई भी आइटम खरीद सकते हो, इट मीन्स यू आर बोरोइंग फंड्स। अगर आपके बैंक में पैसा भी नहीं है तो भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप एक्चुअली चीज खरीद सकते हो। ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इज पार्ट 5, ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस बैंक customer can access their account at any branch, तो implementation of core banking solution, right, आंसर है core banking solution। तो अगर आपका सपोज मेन जो आपकी ब्रांच है जहाँ आपका अकाउंट है वो है सेक्टर 19 में, तो आपको अगर आप रहते हो सेक्टर 50 में ही अगर बैंक की ब्रांच है तो आप वहां पे भी जाके अपना अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। 6, standing instructions are also known as banker's order। क्वेश्चन 4, यहाँ पे 6 में से हमें 5 करना है, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। डेबिट कार्ड एक्ट एज रिप्लेसमेंट फॉर, तो डेबिट कार्ड है तो आपको हार्ड करेंसी कैरी करने की जरूरत नहीं है। विच जॉब पोस्ट इन बैंक इज रिप्लेस्ड बाय ATM, सो इट इज बैंक टेलर की जो जॉब है जो थी पहले बैंक में, वो रिप्लेस कर दी है ATM ने। थर्ड, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो इको फ्रेंडली होती है क्योंकि पेपर कम लगता है, टाइम कम लगता है फॉर रिपीटेड ट्रांजेक्शंस। विच एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इंश्योर्ड इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? रिस्क ऑफ डेथ। ओके, फिफ्थ पे आते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस आर एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जनरल इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस जो है वो जनरल इंश्योरेंस नहीं है। 6 पे आते हैं, द सेक्शन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच जनरली समराइज द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टी इज कॉल्ड एज टर्म ऑफ पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 6 में से इधर भी 5 करने हैं एंड अगेन हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है। इन इंश्योरेंस पॉलिसीज एंडोर्समेंट हैव एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द स्टैंडिंग कंडीशन। ये हमने पढ़ा था जब थ्योरी में कि जब भी अगर एंडोर्समेंट में कोई भी कंडीशन स्पेसिफिकली बताई होती है और वो कॉन्ट्रडिक्ट करती है स्टैंडर्ड कंडीशन से, सो एंडोर्समेंट वाली जो है स्पेसिफिक कंडीशन वो मानी जाएगी। पार्ट 2, name the insurance policy in which premium is required to be paid throughout the life of insured person. It is whole life. Third part,
The insurer provides the coverage for potential financial loss for a fee or consideration. तो इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी क्यों कंपनसेट करती है, बदले में उसको क्या मिलता है, प्रीमियम. State the name of authority in insurance sector which regulates and supervise it. It is IRDA, Industrial Regulatory Development Act, right? Insurance Regulatory Development Act. Fifth, a company has to obtain a separate license for each line of insurance business, except social insurance. Among the life insurance insurers, it is the sole public sector insurance company. So it is LIC, right? Now, ऑब्जेक्टिव हमारा ओवर हो गया, सब्जेक्टिव पे आते हैं. तो ये जो 6 से 10 आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है और 5 दिए हुए हैं क्वेश्चंस, तो आपको 3 ही करने हैं. तो गुड अमाउंट ऑफ चॉइस एंड हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का, राइट. व्हाई इज क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई इज रिटन कम्युनिकेशन प्रेफर्ड इन बैंक्स. क्योंकि अगर रिटन कम्युनिकेशन इसलिए होती है क्योंकि उसमें इंस्ट्रक्शंस आर वेरी मच क्लियर, राइट. और इट इज कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग मैसेजेस, तो आप लिख के आप बता सकते हो. एंड इट डू नॉट क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग, तो आप लिख सकते हो डू नॉट क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग. ठीक है, पूरा आप लिख लीजिएगा. एक्सप्लेन एनी 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है. ठीक है, इंडिपेंडेंट वर्किंग, दैट इज ऑल्सो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स. सेल्फ मोटिवेशन, etc. Question number 8. What is meant by operating system? Name 2 types of operating system. So, जो बेसिक सॉफ्टवेयर होता है जो कंट्रोल करता है कंप्यूटर को, उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, इट सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर. तो कोई भी 2 ऑपरेटिंग सिस्टम बताने हैं, एक तो DOS हो गया, एक विंडोज हो गया. Then question 9, explain 2 types of business in our community based on size. So एक है आपका माइक्रो एंटरप्राइज एंड स्मॉल एंटरप्राइज. राइट. सो माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी होती है, जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं इट इज नॉट मोर देन 1 करोड़ और जो टर्नओवर है वो डज नॉट एक्सीड 5 करोड़. लेकिन स्मॉल एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट की जाती है इट इज नॉट मोर देन 10 करोड़ और टर्नओवर जो है इट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़. ऐसे ही आपको मीडियम एंटरप्राइज, आपको 2 ही पूछे पर मीडियम भी होती है. मीडियम एंटरप्राइज वो कौन सी होती है, जिसमें प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है इट इज नॉट मोर देन 50 करोड़ एंड टर्नओवर जो है इट डज नॉट एक्सीड 250 करोड़. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ डज अ ग्रीन इकोनॉमी हेल्प ह्यूमन डेवलपमेंट. तो ग्रीन इकोनॉमी अगर है तो उसमें क्या होता है, रिसोर्सेज जो है वो मेंटेन होते हैं फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, दोनों के लिए, फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस. और आप क्या लिख सकते हो, ग्रीन इकोनॉमी जो है इसमें लेस हेल्थ कंसर्न्स होते हैं. ओके, एंड it promote healthy lifestyle.
ओके, नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चंस हैं ये वाले 11 टू 16, 6 में से 4 करने हैं कोई, और यहाँ पे भी हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन 11 आते हैं पहले। ब्रीफली एक्सप्लेन 2 जनरल यूटिलिटी सर्विसेज रेंडर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स। सो आप कोई भी लिख सकते हो, इसमें बहुत सारी हमने डिटेल में चैप्टर में की हैं, पर 2 ही बतानी है आपको। तो बैंक क्या करता है? इट इशू डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड टू द कस्टमर्स, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉइंग कैश एनी टाइम थ्रू एटीएम। ठीक है, बैंक क्या करता है? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इशू करता है, एटीएम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एंड प्रोवाइड सेफ्टी लॉकर्स टू द कस्टमर। कुछ भी आप इसमें लिख सकते हो, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, state 2 feature of having joint account in case of partnership. State any 2 features of joint account in relation to the partnership firm. So जो आप इसमें कोई भी 2 फीचर्स आपको लिखने हैं, एनी 2, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि जो अकाउंट है वो ओपन कैसे होता है? जब भी एप्लीकेशन रिसीव होती है, जितने भी लोगों ने मिलके जॉइंट अकाउंट खोलना है उन सबके सिग्नेचर होने चाहिए, ठीक है, एंड एक मैंडेट साइन करना होता है सभी पार्टीज ने, जिसमें क्लियर इंस्ट्रक्शन मेंशन होती है कि हु इज गोइंग टू ऑपरेट द अकाउंट। फिर जो इंस्ट्रक्शंस है कि अकाउंट कैसे ऑपरेट होगा, इट इज क्लियरली रिटन इन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। और अगर ये वाली कंडीशन मेंशन नहीं है, एब्सेंट है, ईदर और सर्वाइवर इंस्ट्रक्शन इज नॉट देयर, तो जो बैलेंस है वो किसको पे किया जाएगा? टू ऑल द जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग हेयर्स ऑफ द डिजीज्ड। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन है, ईदर और सर्वाइवर, ऐसी इंस्ट्रक्शन है, तो बैलेंस पे किया जाएगा टू ऑल द सर्वाइवर, राइट। तो ये वाली सब चीजें बता रही हैं, मैंने डिटेल में चैप्टर में पढ़ाया था, आप वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पासबुक? पासबुक क्या है? एक पेपर बुक है जिसमें सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। और किस अकाउंट्स के लिए यूज होती है पासबुक? जहाँ पे ट्रांजेक्शन का जो वॉल्यूम है बहुत कम रहता है। देन कस्टमर जिसका सेविंग बैंक अकाउंट है, ठीक है, वो बैंक में जा सकता है और ही कैन गेट हिज पासबुक अपडेटेड विदाउट एनी चार्जेस। क्वेश्चन 14, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक मैकेनिज्म है जिसमें रिस्क को प्रोटेक्ट किया जाता है। जो इंश्योर्ड, 2 पार्टीज होती है, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। इंश्योरर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योर्ड कौन है? जिसको पॉसिबिलिटी है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता है, और जब भी लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को कंपनसेट करती है। एक्सप्लेन क्वेश्चन 15 टू स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ IRDA। जो IRDA है परमिशन देता है इंश्योरेंस कंपनीज को, ठीक है, इट गिव परमिशंस टू सेट अप इंश्योरेंस कंपनीज इन प्राइवेट सेक्टर। सेकेंड, ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है उस इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करता है। सो एक तरह से रेगुलेटिंग एजेंसी। क्वेश्चन 16 पे आते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंस हमें बताना है। क्रेडिट कार्ड क्या है? एक तरह से हम बोरो मनी कर रहे हैं बैंक से, ठीक है, और जरूरी नहीं है कि क्रेडिट कार्ड जो है वो कनेक्टेड हो बैंक अकाउंट से, लेकिन डेबिट कार्ड में हम बोरो नहीं करते एंड इट हैज टू बी कनेक्टेड विद द बैंक अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17 टू 21, 5 है और आपको एनी 3 यू हैव टू डू, राइट। क्वेश्चन 17 और हर क्वेश्चन यहाँ पे 4 मार्क्स का। 17 में है फंक्शंस बताने हैं RBI के। RBI क्या है? मैनेजर ऑफ, मैं नीचे आंसर लिख देती हूँ 17 का, इट इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, और क्या फंक्शन है? RBI इज इशूअर ऑफ करेंसी, करेंसी इशू करता है। ओके, देन इट ऑल्सो प्लेज अ डेवलपमेंटल रोल। और it also act as a banker to the government.
तो डिटेल में अभी मैं सिर्फ पॉइंट्स लिख रही हूँ, एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियोस में ऑलरेडी कवर की है, यू कैन गेट यू कैन सी दोज वीडियोस, राइट। फिफ्थ में आप ये लिख सकते हो कि जो आरबीआई है ये collect all the taxes on behalf of the government, right, and it also act as a banker to the bank, right, it also give license to the company। बहुत सारे हैं इसमें, तो आपको कितने बताने थे ब्रीफली, तो इतने भी 4 मार्कर है, तो आपको मिनिमम या 8 पॉइंट्स बता दीजिए तो बेटर है। इट मॉनिटर्स द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी, राइट, एंड मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आई थिंक ये मैंने पहले मेंटेन्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, राइट। ओके 17th हो गया, 18th पे आते हैं। बैंक जो है वो इंटरेस्ट देता है कस्टमर को, डिडक्टिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। सो एंड रेमिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इफ इट इज मोर देन 10,000 इन अ ईयर। सो बैंक क्या करे, कस्टमर को इंटरेस्ट देता है पर पहले टैक्स डिडक्ट करता है और वो टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट कर देता है अगर वो 10,000 से ज्यादा है। मिस्टर ए जो है उसने 5 सेविंग अकाउंट खोले एसबीआई ब्रांच में ताकि टैक्स लायबिलिटी से एस्केप करे। एक्सप्लेन व्हाट स्टेप द गवर्नमेंट हैज टेकन टू कर्ब सच टाइप ऑफ एक्टिविटी। सो आपको बताना है गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है कि ऐसे ये जो टैक्स अवॉइड कर रहा है कस्टमर मिस्टर ए वो ना कर सके। तो बैंक क्या करता है इसमें, गवर्नमेंट जो है कलेक्शन ऑफ 15G और H फॉर्म बाय बैंक्स। तो मैं इसका आंसर भी नीचे ही लिख देती हूँ ताकि इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि अगर यू वांट टू राइट डाउन तो यू कैन नोट डाउन द आंसर। आई थिंक इतनी स्पेस काफी है। लेट्स स्टार्ट विद द आंसर। 18th है, तो इसमें कलेक्ट बैंक क्या करता है, कलेक्ट करता है ऑफ 15G और H फॉर्म बाय बैंक्स, ठीक है, और अलॉटमेंट करता है कोड कस्टमर को ऑफ यूनिक कस्टमर आइडेंटिटी कोड होता है ये, ठीक है। एंड इंटरेस्ट जो भी अर्न करता है डिपॉजिटर का, सो इट विल बी कितनी, कोई भी ब्रांचेस से अगर कस्टमर को जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्लब हुआ जाता है, क्लब होता है फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। सो इंटरेस्ट अर्न बाय द डिपॉजिटर किसी भी ब्रांच में, in all the branches are clubbed, ठीक है। और इस तरह से केवाईसी भी बैंक मांगता है, तो इट इज डिफिकल्ट टू एस्केप द टैक्स लायबिलिटी। ओके 18th हो गया। 19th पे आते हैं। ए जो है एटीएम जाता है विड्रॉ करने के लिए कैश, और मिसेस ए सॉरी, तो वो अपना कार्ड यूज करती है और सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है, बट कोई भी कैश वहां से नहीं आती है एटीएम मशीन से, ठीक है। बट एक मैसेज आता है बैंक से कि उसका पैसा जो है उसके अकाउंट में से कट गया है, ठीक है। तो उसने कंप्लेंट फाइल की कि रिगार्डिंग द एएम ट्रांजैक्शन फेलियर। आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, यू हैव टू टेल कि कैसे बैंक मैनेज करेगा कस्टमर की कंप्लेंट फॉर एटीएम ट्रांजैक्शन। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है कि विद इन 7 वर्किंग डेज, जब से मिसेज ए ने कंप्लेंट फाइल की है उस दिन से विद इन 7 डेज जो है बैंक को कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर देना चाहिए,
ठीक है। और 1 जुलाई 2011 से ये इंस्ट्रक्शंस आई है कि बैंक को कस्टमर को 100 रुपीज पेनल्टी पर डे देनी है अगर जो है 7 वर्किंग डेज के अंदर कंप्लेंट उसकी सॉल्व नहीं हुई है कस्टमर की। और अगर कस्टमर जो है 30 डेज ट्रांजेक्शन के विद इन कंप्लेंट नहीं फाइल करता, ठीक है, तो कस्टमर को कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा, राइट। और बैंक जो है अगर नहीं एड्रेस करता कंप्लेंट कस्टमर की विद इन दिस स्टिपुलेटेड टाइम, तो कस्टमर कैन मेक अ कंप्लेंट फर्दर टू लोकल बैंक। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ क्योंकि बच्चों को अदरवाइज नहीं समझ आएगा। ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, ऑम्बड्समैन। तो 19 भी हो गया, 20 पे आते हैं। एनिमरेट द डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। सो लाइफ इंश्योरेंस का क्या है बेटा, यहाँ पे जो एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है वो होता है डेथ ऑफ द पर्सन, और लंबे पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए ली जाती है। और अगर डेथ हो जाती है इंश्योर्ड की, तो बेनिफिशियरी कौन होगा, किसको इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा, उसके लीगल हियर्स को मिलेगा, राइट। सो पीरियोडिकल पेमेंट्स होती हैं जो क्वार्टरली या हाफ ईयरली, प्रीमियम जो है कैसे भी आप पे कर सकते हो, ईयरली भी। जनरल इंश्योरेंस में एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या होता है, डैमेज टू द प्रॉपर्टी। ये कंपैरेटिवली शॉर्टर पीरियड के लिए होती है, और यहाँ पे बेनिफिशियरी कौन है, वो ज्यादातर इंश्योर्ड ही होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट। और जनरली यहाँ पे लमसम पेमेंट जब भी पॉलिसी ली जाती है, तो वो इस लमसम पेमेंट ले ली जाती है जब भी पॉलिसी लेता है कस्टमर। नाउ क्वेश्चन 21, प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब है वो बताना है। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस। और शॉर्ट नोट आपको लिखना है ऑन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इंश्योरेंस बिजनेस। सो जब भी ओनरशिप प्रॉपर्टी या बिजनेस गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है, पहले कौन था, किसका होल्ड था, गवर्नमेंट का, पर अब प्राइवेट सेक्टर का है, तो उसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है इंश्योरेंस बिजनेस का, कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है उसमें 52 इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसमें से 24 जो है लाइफ इंश्योरेंस है और 28 नॉन लाइफ है। ये भी मैं लिख देती हूँ। यस। सो इसमें आप क्या लिखेंगे कि 52 टोटल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जिसमें से 24 जो है वो लाइफ इंश्योरेंस की है और 28 नॉन लाइफ इंश्योरेंस की है, राइट। ठीक है। और जो लाइफ इंश्योरेंस है उसमें जो LIC है वो ही पब्लिक, सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी है। जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसमें LIC जो है सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी है। और नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरर में, इस वाले में 4 कंपनीज हैं, ठीक है। 4 पब्लिक सेक्टर इंश्योरर्स है, ठीक है। वो कौन कौन, और साथ में जो जनरल ये नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, इसमें सोल नेशनल री इंश्योरर कौन है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। So with this we are over with our paper. Thank you for watching the video.